हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट। जो बच्चे 23 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो मॉडल सेट निकाला है, आज उसके बारे में हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार जैक बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जैक बोर्ड इस बार जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक जो है सेकंड पेपर जो होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा, वो भी जो है उसमें सब्जेक्टिव होगा। पिछले बार जो पैटर्न था वो पैटर्न था कि फर्स्ट बुक से, एनसीईआरटी के 2 बुक है क्लास 12th में, तो फर्स्ट बुक से 40 मार्क्स का क्वेश्चन था और सेकंड बुक से 40 मार्क्स है। इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स फर्स्ट बुक और 20 मार्क्स सेकंड बुक से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मॉडल सेट को बारीकी से सॉल्व करते हैं और एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कहता है कि ए कोई सेट्स है, वो है 2, 4, 6, 8। ठीक है, और आर इस पे कोई रिलेशन डिफाइंड है। ऑर्डर्ड पेयर है 2, 4, 4, 2 और 6, 4। ठीक है, ए में ऑप्शन है बच्चों कि रिफ्लेक्सिव, बी में ऑप्शन है सिमेट्रिक, सी में है ट्रांजिटिव और डी में है नन ऑफ दिस। यानी कि पहला जो है वो हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो वो है सौतुल्य, दूसरा है सम्मित और तीसरा संक्रामक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, आप जानते हैं फर्स्ट वाला जो रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड वाला सिमेट्रिक है और थर्ड वाला ट्रांजिटिव है। ठीक है, और तो देखिए ये तो आप जानते हैं कि ये रिलेशन जो है वो सबसेट है A क्रॉस A का। तो रिलेशन डिफाइंड होता है A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो उसमें से देखिए कि कहता है कि रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्वतुल्य होना, माने स्वयं से तुल्य करना। तो इसमें 2, 2, 4, 4, 6, 6 और 8, 8 अवेलेबल नहीं है। देख लीजिए, नहीं है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव ए वाला तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद आइए बी में आइए, सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका होना चाहिए बी ए, जस्ट इसका उल्टा, है ना। ए के प्लेस पे बी और बी के प्लेस पे ए, ये सिमेट्रिक का रिलेशन होने का शर्त है। तो देखिए यहाँ पे 2, 4 है ना, 2, 4 है, 4, 2 है, 6, 4 है, और एक और है जो हम लिखना छोड़ दिया, वो है 6, 4, 4, 6 और 6, 4, 4, 6 और 6, 4 भी है। ठीक है, तो देखिए इसका भी उल्टा है ना। तो ये बी वाला आंसर जो है मेरा वो करेक्ट होगा। यानी कि आपका जो 1 का जो आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा, बी ऑप्शन। सेकंड में देखिए, सेकंड भी वो इसी से है, सेकंड वाला क्वेश्चन। इसको रब करते हैं, नोट करते जाइए, लिखिएगा तो सीखिएगा, है ना। ये बात हमेशा याद रखिए। चलिए बी, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कहता है कि कोई सेट्स है जिसका एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, और उस पर फिर एक बार रिलेशन डिफाइंड है, वो है ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, इसमें भी 3 ऑप्शन है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस बात को देखिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त चाहिए कि ये तीनों जो एलिमेंट है ये तीनों का तीनों, यानी इसमें ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए शर्त है। तो इसमें से देखिए ए है, बी है, सी है, नहीं है। तो मेरा जो है पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। दूसरा सिमेट्रिक आइए, सिमेट्रिक देखिए अगर ए है तो इसको पलटे तो ए ही आएगा। चलिए ये सिमेट्रिक है। ए बी है तो बी ए है, नहीं है। ए सी है तो सी है, नहीं है। बी सी है तो सी बी है, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं आएगा। अब ट्रांजिटिव में देखिए,
ट्रांजिटिव में क्या शर्त है बच्चों कि ए बी है ना बिलोंग्स आर है और बी सी बिलोंग्स आर है, तो इसका कहने का मतलब इसको चाहिए ए सी, ठीक है। तो ए सी चाहिए, ए सी बिलोंग्स आर चाहिए, तो ये तीनों होना चाहिए। यानी ये देखिए कि ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला बी सी है, तो मेरा ये ए सी आ जाता है। अब इसका स्टार्ट करते हैं, ए ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। इसमें से देखिए ए से शुरू होने वाला यानी इसके लास्ट से शुरू होने वाला ए बी है, ठीक है, और इससे लास्ट से शुरू होने वाला ए से शुरू होने वाला ए सी है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप कीजिएगा तो ए कैंसिल ए बी इसमें है कि नहीं, देखिए तो ए बी है। चलिए ये बड़ा ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ ए सी से शुरू होने वाला है ना, तो ए सी से शुरू होने वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा ए सी। देखिए ए सी भी इसमें है, ए सी भी इसमें है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है, चूंकि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ट्रांजिटिव हो गया। अब बी है, बी से शुरू होने वाला स्टार्ट होने वाला कोई है बी सी। चलिए ए बी है ना और बी सी, बी से स्टार्ट होने वाला, तो ए सी है कि नहीं, ये देखिए ए सी भी है, इसमें है ही, यानी ये वाला भी हो गया बी से स्टार्ट होने। अब ए सी आई है, सी से स्टार्ट होने वाला है नहीं है, बी सी आई सी से स्टार्ट होने वाला है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव होगा। यानी इसमें जो बच्चों क्वेश्चन होगा वो जो आंसर होगा दो का है ना, दो का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सी ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्या कहता है, रब करते हैं इसको, नोट करते जाइए। थर्ड जो है कहता है थर्ड में कि कोई फंक्शन है जो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, दोनों नेचुरल से नेचर की ओर डिफाइंड है, और ये जो है एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है। तो कहता है कि ये जो है फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू 2x जो है ये 1 है, 1 बट नॉट ऑन टू, बी में ऑप्शन है 1 ऑन टू, सी में ऑप्शन है ऑन टू बट नॉट 1 यानी नन ऑफ दिस, डी में है नन ऑफ दिस यानी एक लेकिन आच्छादक नहीं, पहला बी है एक आच्छादक लेकिन एक नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखिए कि ये जो नेचुरल नंबर है पर डिफाइंड है, समझिएगा इसको, ये फंक्शन है ये नेचुरल से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इधर भी बढ़ते जाएगा। तो देखिए जैसे ही f1 लेते हैं, f1 x के प्लेस में 1 लेते हैं तो ये मेरा 2 निकलता है, यानी इसका इमेज हो गया 2। फिर 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 6, 4 कर लेंगे तो 8, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा 1 1 हो गया, 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देखिए अगर आप ले लीजिए ये वाला पार्ट कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो x इक्वल टू 1/2 y हो गया। यानी अब जब इसमें नेचुरल नंबर 1 है तो 1 में जब x का वैल्यू इसका प्री इमेज बनेगा तो इसमें हाफ है नहीं है। अगर मान लीजिए इसका y का वैल्यू 1 ले लेते तो 1/2, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा तो इसमें ऑप्शन हो गया 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी इसका जो आंसर हो गया थर्ड का वो हो गया आपका 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी ए वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 भी फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, नोट करते जाइए, है ना। 4 में कहता है कि ये कोई फंक्शन है रियल से रियल पे डिफाइंड है, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू होता है मॉड एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड है। तो चलिए ये देख रहे हैं आप रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं, है ना, आर इसमें -1 +-1 +-2 इस तरह करके, यानी जो भी नंबर हो इसमें से, ठीक है, वो जो नंबर लाइन पे डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है
वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें हम लोग इस बात को जानते हैं। तो सपोज कि हम आपका वैल्यू ले लेते हैं, एक एक ले लेते हैं, -1 1 -2 2, इस तरह करके कुछ भी नंबर ले लेते हैं। तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 का मॉड लेते हैं तो ये 2 होता है। अब -2 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 2, यानी आप देख रहे हैं कि 2 का और -2 का, है ना, 2 प्री इमेज बन रहा है। यहाँ भी ले सकते हैं -1 2 -2 -3 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है -2 और 2 दोनों का जो है इमेज क्या बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है। तो 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 होगा नहीं होगा, 1 1 तो होगा नहीं। चलिए अब आता है कि ऑन टू चेक कीजिए। तो जैसे भी आप लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू -1 लेते हैं, -1 तो इधर पॉजिटिव हो जाता है, चाहे वो आप मॉड -1 का वैल्यू भी 1 ही होता है और 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। तो इसमें ऑलरेडी सब पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस सब हो रहा है, तो इसका प्री इमेज भी नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सी हो सकता है सही, इसलिए कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का वो हो जाएगा कितना, सी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी केवल क्या ना एक एक है ना आच्छादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। OMR शीट पे आपको आंसर लिखना है। चलिए, और ये एग्ज़ाम जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में देखिए बच्चों क्या कहता है कि कोई फंक्शन है R से R, रियल नंबर से रियल नंबर है ना। ये है एफ R से R पे है और fx इक्वल टू 2x + 7 है। तो कहता है f इनवर्स x इज व्हाट। क्वेश्चन यही है। ऑप्शन में है ए नंबर जो ऑप्शन है ना, वो ए नंबर जो ऑप्शन है बच्चों वो है x + 7/2, बी जो है मेरा है वो है 7x - 2, और सी जो मेरा होगा 7 - x/2, और डी वाला जो है वो है मेरा x - 7/2। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए ये fx है तो लेट y = fx कर देते हैं, ठीक है। ये इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है, आप भी जान रहे हैं। कहेंगे लेट y = fx, ठीक है। तो इसमें से अब y का वैल्यू तो रहने देते हैं, x का वैल्यू डालते हैं। x का वैल्यू कितना है, fx का 2x + 7, और इससे क्या करते हैं, x फाइंड कर लेते हैं, y - 7/2 = x। x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपने लिखा है कि y = fx, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, है ना। तो x = f इनवर्स y हो गया, यानी f इनवर्स y = क्या हो गया, f इनवर्स y = x का 1 डालते हैं तो y - 7/2, और f इनवर्स y = हो गया y - 7/2। तो इसको x में चेंज कर देते हैं तो ये होता है x - 7/2, x - 7/2, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है ना। यानी आंसर में जो हो जाएगा बच्चों इसका, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, x - 7/2, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत आसान था, 7 को इधर सब्ट्रैक्ट किए, 2x रहने दिए, तो y - 7/2, तो x में चेंज करते x - 7/2। तो इन्वर्स भी निकालने का यही प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको रब कर लेते हैं। सिक्स जो कहता है बच्चों, 6 है कि cos इनवर्स √3/2, और दूसरा है कि cos इनवर्स ½ = क्या है, ये आपको देखना है। ऑप्शन में देता है ए है मेरा 0, बी है π/6, और सी है π/3, और डी है π/2। तो इसको बच्चों ये जो है देखिए ये जो √3/2 है, cos में कितने डिग्री का वैल्यू है,
30 डिग्री का, है ना। हाफ कितने डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, तो इसको लिख देंगे पाई अपॉन 6, यानी 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया कितना, पाई/3। दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो ये हो गया 6, यहाँ हो गया पाई प्लस 2 पाई, ये हो गया 3 पाई/6, तो इसको चेंज करेंगे तो पाई/2, यानी आंसर हो जाएगा मेरा पाई/2। पाई/2 किस ऑप्शन में है, देखो बच्चों, पाई/2 है मेरा डी में, यानी इसका जो 6 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 30 डिग्री पाई/6 का वैल्यू, इसको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, यानी ये कॉस इनवर्स √3/2 को साइन इनवर्स हाफ में चेंज, ये भी पाई साइन हाफ भी जो है क्या है, पाई/6 है, और इसका भी वैल्यू पाई/6 है, तो ये हो गया। और ये तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है, यानी कि एंगल सेम है, तो ये पाई/2 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालना है आप निकालते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 हो गया, 7 में आइए, आंसर मेरा हो गया इसका डी। 7 नंबर क्या कहता है बच्चों, 7 में देखिए, 7 क्वेश्चन है कि साइन टेन इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है। तो इनवर्स में आप जानते हैं कि ये जो टेन इनवर्स -x है, ये होता है -10x, ठीक है, टेन इनवर्स x, और इसके साथ साइन भी होता है, एक ग्रुप में होता है साइन टेन साइन और कॉसेक, और एक ग्रुप में होता है कॉस, तो कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स का, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये होता है मेरा साइन, और ये हो जाता है -10 इनवर्स √3, और ये हो जाता है प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, तो ये हो गया मेरा साइन माइनस ये 60 डिग्री का वैल्यू है ना, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, पाई/3, ये हो गया पाई, और इधर हो गया माइनस पाई/6, ये मेरा इसका हो गया वैल्यू कॉस √3 का। इसको जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये तो मेरा हो गया साइन, है ना। अब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई और माइनस पाई, ये करते हैं तो साइन ये मेरा हो जाता है कितना, 6 पाई माइनस 3 पाई/6, ये मेरा हो जाता है साइन 3 पाई/6, और 3 2 जा 6, यानी कि साइन पाई/2, ये हो गया वैल्यू 1। और 1 ऑप्शन किस में है बच्चों, देखिए तो 1 ऑप्शन है मेरा ए में, यानी 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बनाते जा रहे हैं। अब चलिए 7 के बाद 8 आता है। 8 में देखिए एक एक चीज़ क्लियर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो अब 8 में क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका कि हाफ कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इक्वल टू क्या, वेयर जो है x इसका 1 से 0 1 के बीच में है, तो इक्वल टू है साइन इनवर्स √x, 2 कॉस इनवर्स √x, बी में, सी में है 10 √x, और डी में है 2 10 √x। चलिए देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि 2 10 इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, पहले देखिए, साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x², और 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इसको लेते हैं कॉस वाला, तो देखिए ये मेरा ले लेते हैं, सिंस 2 10 इनवर्स x इक्वल टू मेरा कितना हो जाता है, आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², है ना। अब यहाँ पर चूंकि रूट की बात है ना, रूट डालते हैं, रूट में ही आंसर दिया हुआ है, तो x के प्लेस पे अगर √x डाल देते हैं,
पुट, ठीक है। तो जैसे डालते हैं तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा टेन इनवर्स रूट एक्स अब 1/2, चूँकि 1/2 दिख रहा है, और ये मेरा आता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यानी आप टेन इनवर्स रूट एक्स जो है ऑप्शन सी है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सी, ठीक है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या कहता है? तो इस 8 का जो है आंसर हो गया सी, ठीक है। एक एक चीज नोट करते जाइए। तो 9 नंबर जो है वो कितना है? 8 का हो गया आंसर सी, 9 का हो गया। देखिए 9 में है टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स 3/13, और सी ऑप्शन है टेन इनवर्स 4/13, और डी ऑप्शन टेन इनवर्स 5/4। इसमें 4 ऑप्शन में कौन कौन सही है ये देखना है। तो आप जानते हैं बच्चों, इसको बनाने के लिए आप इस बात को जानते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो x के प्लेस पे 1/4 हो गया और y के प्लेस पे 2/9 हो गया। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 और 2/9। इसको सॉल्व कर देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाला का 36, यहाँ हो गया 9, यहाँ 4 2 जा 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 36, और यह 36 माइनस 2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 17/36, 36 यहीं कैंसिल कर देते हैं बच्चों, और नीचे कितना होता है 34। जब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 72 जाए 34, तो हाफ ऑप्शन किस में है? ये देखिए टेन इनवर्स हाफ आपका ए में मिल रहा है। तो 9 का जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए 10 में आते हैं, रब करते हैं इसको बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। 10 देखते हैं हम लोग। 10 कहता है, 10 जो है मैट्रिक्स से है। 10 में है आपका 2x 5 7 y माइनस 3, और ये मेरा हो जाता है 3 4 1 2 इक्वल टू 7 14 15 14। ये मेरा मैट्रिक्स है। इसमें से कहता है एक्स वाई का वैल्यू क्या है, रिस्पेक्टिव में दिया हुआ है कि 2 9 होगा, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 9। बी में ऑप्शन दिया है एक्स का वैल्यू 9, बी का वाई का वैल्यू 2, सी में दिया हुआ -2 एक्स का और वाई का -9, और डी में दिया हुआ -9 एक्स का और वाई का -2। तो देखते हैं हम लोग पहले इसको निकालने के लिए। इसका तो आप जानते हैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। इसका सम कर देते हैं +3 यहाँ 5 2 जा 10 और +4, उसके बाद 7 2 जा 14 और +1, इधर 7 2 जा 2y -6, और इधर हो गया +2। ये हो गया मेरा 7 14 15 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा हो जाता है 2x + 3, और ये हो जाता है 14, ये हो जाता है 15, यहाँ पर हो गया 2y - 4 इक्वल टू 7 14 15 14। तो यहाँ पर देखिए 14 14 के इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये चूँकि इक्वल मैट्रिक्स है ना। तो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो ये मेरा इस 15 है, ये तो ये इसके बराबर कर देते हैं, है ना। एक इसके बराबर 7 के बराबर, एक ये दोनों बराबर, ये तो 14 14 इक्वल है ही है ना। तो चलिए देखिए जब हम लोग लेते हैं बच्चों तो मेरा क्या होता है कि 2x + 3 = 7 हो जाता है, और इधर जो होता है 2y - 4 = 14। तो चलिए ये हो गया मेरा 2x = 7 - 3। देखिए
तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो गया 2, यानी x का वैल्यू 2 निकल गया। इधर हो गया 2y 14 प्लस 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 2y इक्वल टू हो गया 18, तो y इक्वल टू 9, यानी ये जो है ऑप्शन हो जाएगा 2 9, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 9। इसमें ये मेरा ऑप्शन क्या हो रहा है 10 नंबर में ऑप्शन ए करेक्ट है 2 9, है ना। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 देखते हैं हम लोग, देखते हैं बच्चों, इसको रब करते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो 10 का आंसर ए हो गया। अब आते हैं बारी 11 का, ठीक है। तो 11 में आप देखो क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू दिया हुआ मैट्रिक्स, ये मेरा 1 3 2 1, और बी जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है आपका 4 -1। तो चलिए कहता है कि ए बी फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 1 3 2 1, यहाँ हो गया 4 -1, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 2:2, इसका ऑर्डर हो गया 2:1, यानी 2 2 कैंसिल, तो आपका जो भी एलिमेंट बन के आएगा वो आ जाएगा 2:1 में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए चूँकि 2 2 ये करके अब यही जो मेरा आ रहा है 2:1 आ रहा है, चूँकि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने सीखिए। देखिए 1:4, 1 × 4 प्लस 3 × -1, ठीक है। उसके बाद 2 × 4 प्लस 1 -1, इसको जब आप सॉल्व करोगे समझ गए इसको, इसलिए रब कर देते हैं। ये हो गया 4 आप प्लस ये 3 बन जा 3, तो -3, और यहाँ हो गया 8 -1, यानी आपका जो आंसर होगा ये हो गया 1, इधर हो गया 7। ये वाला ऑप्शन जो है किसमें है, ये वाला ऑप्शन है बी में, 11 का आंसर है बी, है ना। इसका 11 का आंसर क्या हो जाता है बी, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं हम लोग, रब कर लेते हैं। 12 भी मैट्रिक्स से ही है। 12 नंबर जो है बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। तो 12 कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा ये देखना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, दिख रहा है। ए में जो है आपका 1 3 2 4 है, बी में है 1 -3 -2 4, सी में 4 -2 -3 1, और डी में है 4 -3 और -2 और 1, ठीक है। तो इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट है, एडजॉइंट निकालते हैं। तो बच्चों आपको रफली एक आप जानते हैं कि ए इक्वल टू ABCD है ना। हम लोग बताते हैं शॉर्ट में, ऐसे तो इसका कोफैक्टर निकालिएगा, 1 का कोफैक्टर, फिर 2 का, फिर 3 का, इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। अगर 2 ऑर्डर का है तो डायरेक्ट लिखने का तरीका है इसका, एडजॉइंट जो लिखते हैं वो प्रोसेस क्या है बच्चों कि ये जो इंटरचेंज कर दीजिए ये डायगोनल को, ठीक है। तो यहाँ पर D हो गया, यहाँ पे A हो गया, और B और C को उसी तरह लिख दीजिए, लेकिन इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये इसका एडजॉइंट हो गया। अब इसी तरह इसको लिखेंगे तो यहाँ देखिए डायगोनल वाला ये हो गया 4, ये हो गया 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होता है 4 -2 -3 1, है ना। ये ऑप्शन जो मेरा है इसका आंसर जो है वो है सी। चलिए आप 12 भी देख लीजिए। 13 में आइए, 13 के लिए इसको रब करते हैं बच्चों। तो 12 का आंसर हो गया सी। चलिए 13 में आइए। 13 क्या कहता है कि 3 पॉइंट है ए बी और सी। ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है A0, और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 0B, और सी का है 1 1। तो कहता है कि दीज आर कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो इसमें जो है कुछ सॉरी रिलेशन दिखाता है 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1, 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1। सी नंबर में है 1/a
प्लस 1/b इक्वल टू 1 और डी में नन ऑफ दिस। तो इसको चेक करते हैं, ये कॉलिनियर है तो आप जानते हैं कि जब 3 पॉइंट कॉलिनियर तो इसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मान लीजिए ये 3 पॉइंट सपोज x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया लिखते थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इसमें से थर्ड में 1 1 1, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि लाइन ABC का एरिया निकालना है, तो ABC का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो इस प्रोसेस से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। x1 मीन्स a, x2 मीन्स 0 और x3 मीन्स 1, y1 मीन्स 0, y2 मीन्स b और y3 मीन्स 1 और ये थर्ड में 1 1 इक्वल टू 0। बाय डिटर्मिनेंट मेथड अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया b1 1 माइनस 0, ये हो गया 0 1 1, आप प्लस 1 लिए तो 0 b1 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया b माइनस 1, ये तो मेरा 0 ही हो गया, प्लस यहाँ हो गया 0 माइनस b इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि इस तरह सॉल्व करते हैं, बीच में साइन माइनस होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पर हो गया ab माइनस a, इधर तो ये 0 हो गया, यहाँ बचा कितना माइनस b इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं ab इक्वल टू a प्लस b, इधर आ गया। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो a बाय ab हो गया और प्लस b बाय ab, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन b और प्लस 1 अपॉन a। ठीक है, इसको एडजस्ट करके निकालते हैं तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1, यानी ये जो रिलेशन है वो सी में मिल रहा है ना। तो ये जो मेरा आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सी, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 14 देखते हैं, 14 आते इसको रब करते हैं। देखिए 14 में बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे। 14 कहता है कि f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 2 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू माइनस 2 पे, नन ऑफ दिस से। तो देखिए इसका सबसे आसान प्रोसेस है कि ये जो मॉड के अंदर इसको 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पर इसको हम समझाना चाहते हैं बाय ग्राफ से, तो ये तो मेरा y इक्वल टू सपोज x माइनस 2 है, f(x) को y भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ के लिए लेते हैं हम लोग ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेते हैं और बढ़ते जाएगा। तो जब आप 0 लीजिएगा तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, मॉड माइनस 2 का माने 2 हो जाएगा। 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। 2 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 3 लीजिएगा 3 माइनस 1 1 हो जाएगा। 4 लीजिएगा तो 2, 5 लीजिएगा तो 3। इस तरह सपोज इसी तरह हम लोग लेते हैं। तो एक ग्राफ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो जब आप 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू होता है 2, y का वैल्यू होता है 2, यानी यहाँ पे ले लिए, है ना। 0 2 हो गया ये वाला 0 2। ठीक है उसके बाद 1 लेते तो 1 होता है, यानी कि 1 लीजिए तो 1 हो गया, यहाँ आ गया। फिर 2 लीजिएगा तो 0 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया। यानी कि ये मेरा जो लाइन बना वो इस तरह बना। ठीक है, अब आई 3 ले रहे तो 1 हो रहा है, फिर 3, है ना। ये 3 ले रहे तो यहाँ पे 1 हो रहा है, फिर 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 ले रहा है तो यहाँ हो रहा है। तो इस तरह ये भी मेरा जो लाइन है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये x बराबर तो 1 है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है। तो ये पॉइंट पे ये देखिए x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा जो है टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग, है ना। तो उस जगह पे क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं हो गया। तो यहाँ जो आंसर है x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। यानी ऑप्शन जो मेरा हो जाएगा 14 का बी होगा। ठीक है, आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए 15 में आइए। 15 डिफरेंशिएशन से है बच्चों, इसको रब कर लेते हैं।
बस ये जो मॉडल सेट दिया हुआ है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट, जब इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d साइन क्यूब x बाय डी एक्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन, यहाँ पर दो फार्मूला फॉलो हो रहा है बच्चों। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ 15 में, ए का ऑप्शन है 3 साइन स्क्वायर एक्स, बी का ऑप्शन है कॉस क्यूब एक्स, सी का है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और डी का ऑप्शन है 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ देखिए ये डी एक्स क्यूब, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे 3x स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है डी एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए कि पहले हम लोग क्यूब का वर्क करते हैं, तो यहाँ पर होता है, या तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं बैलेंस मेथड से, साइन क्यूब एक्स अपॉन डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये मेरा साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, शायद सी आ रहा है ना, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसको रब कर लेते हैं, देख लिए एक एक चीज़। डेरिवेटिव तो आप जान ही रहे हैं। चलिए 16 का मेरा 16 नंबर जो आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन देख रहे हैं। 16 में है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट बताए थे कि ये जो 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग समझते हैं तो y इक्वल टू मेरा हो जाता है 2 टेन इनवर्स x, और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिएगा, देन वी गेट नाउ डी एक्स टू डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स x। ये हो गया 2 टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जो मेरा आंसर देखिए 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में दिख रहा है, ऑप्शन जो मेरा हो जाता है हो जाए 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए, यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए 17 में आइए। 17 क्या कहता है बच्चों, ये भी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। 17 भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। 17 में कहता है कि x प्लस 2y, ठीक है। 17 कहता है x प्लस 2y इक्वल टू 10x, 10x है ना। इसमें कहता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए नंबर है 10 स्क्वायर एक्स, बी नंबर है कॉट स्क्वायर एक्स, सी नंबर है 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और डी नंबर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट नाउ u प्लस भी का रूल फॉलो किया तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट डी वाई बाय डी एक्स, और इधर हो गया डी 10x बाय डी एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स, इधर हो गया सॉरी 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय 2। तो देखिए ऑप्शन डी भी मिल रहा है बच्चों, लेकिन एक चीज़ और जो हमको समझ में आ रहा है वो 10 स्क्वायर एक्स है ना, तो यानी इसको बढ़ा के जब बढ़ाते हैं हम लोग तो डी वाई बाय डी एक्स, आप जानते हैं कि 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। आप इस चीज़ को देख लीजिए, जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स हो जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। यानी ऑप्शन जो मेरा जो है वो एक्चुअल जो करेक्ट है वो आंसर है सी। ठीक है, अगर डी भी लिख देते तो वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों करेक्ट है, और इसको तो ये बढ़ा के हम लोग जो है ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, 18 में आइए। 18 क्या करता है? 18 भी है इम्प्लिसिट फंक्शन का ही सवाल है ना। तो बच्चों पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। अब बहुत कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का। जैकपॉट जो है प्रोग्राम भी दे चुका है ना। तो चलिए ये है 18 पर डिस्कस करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, इसको इससे डी वाई बाई डी, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स देन वी गेट, तो यहाँ पे u इंटू भी का रूल फॉलो करेगा, यानी ये मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करेगा। तो x को छोड़ दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ दीजिए डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पर u प्लस v का रूल फॉलो करेगा, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बाई डी एक्स। तो ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन बराबर, यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। आप जानते हैं कि डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन टू, यहाँ हो जाएगा थ्री वाई टू द पावर टू, और चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए यहाँ पे देना होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक साथ लेते थे एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है कॉमन। उसके बाद देखिए ये सेपरेटली, तो यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर रहने दिए, इधर लेके चला है वाई को तो माइनस वाई हो गया। अब आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मेरा हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्स थ्री एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं हम लोग, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 18 का। 18 का ऑप्शन हो गया मेरा बी। ठीक है, चलिए 19 में आते हैं। यानी फर्स्ट बुक का दो क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, और वो है टेंजेंट पे। 19 कहता है कि एक्स वाई इक्वल टू सिक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू सिक्स एट द पॉइंट 16 पे जो है पॉइंट 16 पे इसका टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट निकालने के लिए आप जानते हैं पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी सिक्स बाई डी एक्स। तो ये मेरा होता है एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू वन इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, आप जानते हो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई सिक्स। यानी आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हो, तब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, 16 पॉइंट है, तो यानी ये जो मेरा हो गया कितना, माइनस वाई का वैल्यू हो गया 6 1, यानी माइनस सिक्स। माइनस सिक्स जो ऑप्शन है बच्चों 19 में वो है ए में, तो 19 का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। ठीक है, 20 नंबर देखिए। 20 नंबर जो कहता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। चलिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालना होगा, तब जाके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले जो कर्व दिया हुआ है 20 नंबर में, 20 नंबर में जो कर्व दिया हुआ है वो कहता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एट एक्स इक्वल टू वन पे निकालना। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालें, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे, तो यहाँ हो गया डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स है माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया 2x और इधर हो गया माइनस वन। तो स्लोप टेंजेंट निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एट एक्स इक्वल टू वन पे निकालना है,
तो यहाँ हो जाता है 2:1 - 1 यानी 2 - 1 1 निकला। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहता है बच्चों, यानी कहता है कि अभिलंब का प्रवणता ज्ञात कीजिए, अभिलंब निकालना है, ठीक है, नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ये होता है 1 माइनस यहाँ पे होगा और यहाँ हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला है ना। तो इसका हो गया माइनस हो गया 1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया 1, तो यानी निकला -1। -1 ढूंढते हैं तो 20 का 20 का जो आंसर है वो ए में मिलता है। चलिए अब फर्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव ख़त्म। यही चीज़ इस बार कर दिया है। पिछले बार क्या था कि फर्स्ट बुक से सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, सेकंड बुक से सब्जेक्टिव था। इस बार क्या है कि फर्स्ट बुक से भी ऑब्जेक्टिव आएगा और सेकंड बुक से भी ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट बुक से भी सब्जेक्टिव होगा और सेकंड बुक से भी सब्जेक्टिव होगा। बच्चे फर्स्ट बुक से सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तैयारी किए हुए थे, तो इस बार पैटर्न चेंज हो गया है ना। चलिए सेकंड बुक में आइए। 21 इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, वो कहता है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, बी में है 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सी में 10x इंटू कॉट एक्स प्लस सी और डी में है 10x माइनस कॉट 2x प्लस सी। तो चलिए इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए 1 है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर डी एक्स। 1 हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर कैंसिल 1/कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसमें से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर कॉस कैंसिल 1/साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो 1/कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और 1/साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इधर हो गया डी एक्स, इंटीग्रेशन करोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स जो है इंटीग्रेशन इसका होता है 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन मेरा 10x माइनस कॉट एक्स, ये आंसर जो होता है मेरा वो हो जाएगा बी, ठीक है। सेकंड वाला 22 देखते हैं बच्चों हम लोग। 22 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए 22 आपका जो क्वेश्चन है 22 में है, देखिए कहता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन यही है, नीचे सेम है, 4 ऑप्शन है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, बी है 10x प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, सी है -10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी और डी है 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। तो इसमें से 22 सॉरी, इसको बिल्कुल पहले की तरह हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर कैंसिल 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल 1/साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी 10x माइनस है, इसका कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। तो ये जो मेरा क्या हो जाता है बच्चों, देखिए तो 10x माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये ढूंढने से मिलता है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन ए, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 22 हो गया, ठीक है। 23 में आइए, डी एक्स, ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है 23, है ना। चलिए रब करते जाते हैं।
23 जो है बच्चों वो है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू यही है। और इसका ऑप्शन जो है ए में आता है एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी, बी में है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और सी में एक्स प्लस वन इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और डी में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप बहुत बनाए होंगे। तो इसको जो है पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू एक्स कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए वन चाहिए तो वन लिखेंगे प्लस वन डाल देंगे। तो ये जो मेरा है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया प्लस वन हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर लिख सकते हैं वन को, है ना। अब आप देखिए एक बेसिक फार्मूला है स्पेशल इंटीग्रेशन का कि वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये इक्वल होता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अगर लाते हैं तो x प्लस वन के प्लेस पे इसको लिखते हैं वन अपॉन वन, ए के प्लेस पे वन है, ये हो गया टेन इनवर्स x प्लस वन बाय वन प्लस सी। यानी ये जो फाइनली जो आंसर आया टेन इनवर्स x प्लस वन प्लस सी। और ये जो आंसर मेरा मिलेगा किस में मिलेगा, ये देखिए 23 डी में मिल रहा है, सॉरी डी नहीं बी में टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी, यानी ऑप्शन हो गया मेरा करेक्ट बी। ठीक है 24 आइए 24 में भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, बट ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। 23 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 24 है ना, 23 तो बना चुके हैं। 24 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, यही है मेरा ऑप्शन। तो ये जो देता है ए है लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस टू प्लस सी, लॉग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस वन प्लस सी, और लॉग एक्स माइनस वन का बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी, डी है लॉग एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी। ये चार ऑप्शन है, चार में देखते हैं इसको बनाने के लिए बच्चों। चूँकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो ले लेते हैं लेट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। ये मेरा वन हो गया इक्वेशन। और इसका जब एलसीएम लेंगे एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली एक इक्वेशन बनेगा ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन टू मान लो। और इसी में से ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए और बी का वैल्यू जब फाइंड करना है तो बच्चों देखिए किसी एक को जीरो करना है, तो क्या पुट करें कि जीरो हो जाए। अगर हम x इक्वल टू टू डाल देते हैं, पुट x इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू में डालते हैं, तो यहाँ पर मेरा होता है टू इक्वल टू ए टू माइनस टू प्लस बी टू माइनस वन, टू इक्वल टू ये तो टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b होगा, है ना। तो b इक्वल टू आपका निकल गया टू। फिर जो है पुट ज़ीरो करने के लिए, इसको ज़ीरो करने के लिए, है ना, सॉरी इसको ज़ीरो करते हैं b को, तो वन डालते हैं। तो वन डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा वन इक्वल टू ए वन माइनस टू प्लस बी टू माइनस टू। तो ये मेरा हो गया वन इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इंटू ज़ीरो, तो ये ख़त्म। तो ए इक्वल टू हो गया माइनस वन। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वन जो इक्वेशन है, यानी x इक्वल टू एक्स माइनस वन और x माइनस टू जो है, a का वैल्यू आप निकाले वन, तो वन बाय एक्स माइनस वन हो गया, और b का वैल्यू निकाले आप टू अपॉन एक्स माइनस टू। यानी आपका जो क्वेश्चन है ये वाला चेंज हो चुका, और इसमें चेंज हुआ किसमें, माइनस एक्स माइनस वन और प्लस टू बाई टू। अब यानी इसका जब एलसीएम लोगे तो ये भी यही चीज़ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए रब करते हैं। अब जो ये
प्रॉब्लम है ये ट्रांसफ़र हो जाता है -1/x-1 dx प्लस 2 dx/x-2, और ये हो गया माइनस बाहर, है ना, ये हो जाता है log x-1, है ना, प्लस 2 log x-2 प्लस c, ये हो गया माइनस log x-1 प्लस log x-2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। देखिए m-n का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो गया log x-2 का होल स्क्वायर माइनस log x-1 प्लस c, यानी हो गया log m/n बाय x-1 प्लस c। यानी ये जो मेरा ऑप्शन ढूंढने से मिलता है x-2 का होल स्क्वायर माइनस x-1, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो ये जो है मेरा, ये थोड़ा सा 24 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, तो 24 का जो आंसर हो गया मेरा बी, है ना, ये आंसर हो गया बच्चों बी। ठीक है, बी आंसर हो गया 24 का, log x-2 का होल स्क्वायर बाय x-1 प्लस सी। ठीक है, चलिए 24 के बाद हम लोग आते हैं 25। ये सारा सेकंड बुक का आ रहा है बच्चों 21 से, है ना। 25 क्या कहता है, 25 जो है ये भी इंटीग्रेशन का है, बट डिफरेंट 1√3, है ना, और डी x/1 प्लस x² dx, सॉरी यहाँ तो दे ही दिए। चलिए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो आप जानते हैं कि ये 1/dx जो है 1/1 प्लस x², tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन है ना, तो 1√3, तो ये मेरा हो जाता है tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1, ये √3 मीन्स π/3 और इधर हो गया π/4, एलसीएम लीजिएगा तो 12, यहाँ 4π माइनस 3π यानी π/12। सॉल्व कर दीजिए इसको, बहुत इजी वे में था। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट बैठा है, तो ये √3 π/3 को tan π/3 का वैल्यू है, यहाँ पर π/4 एलसीएम लेके सॉल्व के π/12, तो ऑप्शन 25 का π/12 मेरा डी में मिल रहा है, आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी 25। 26 में देखिए क्या कहता है, 26 बहुत आसान है बच्चों। 26 जो कहता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x² d2/dx² d2y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले ये पॉलिनोमियल में है, ये बात सही, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना। उसके बाद ऑर्डर पेयर बोल रहा है ना, ऑर्डर पेयर बोल रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ, है ना, सॉरी ऑर्डर पेयर बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव किया हुआ, जो ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया वही उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 बार डेरिवेटिव है, इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम 2 बार है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ऑर्डर 2 किस में है बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ए। चलिए 27 में आते हैं हम लोग, रब करते हैं इसको, नोट कर लीजिए। 26 का है आंसर ए। 27 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, ये है d2y/dx² रेज़ टू द पावर 3 प्लस dy/dx³ प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो बच्चों कहता है डिग्री निकालना यानी घात निकालना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसको पॉलिनोमियल होना होगा। तो पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल में नहीं है, इसलिए ना तो इसका ऑर्डर होगा ना इसका जो है क्या होगा, डिग्री हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होता है अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर जो है मेरा वो हो जाएगा डी। ऐसा भी अगर हो जाए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये आपका पॉलिनोमियल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए आंसर अनडिफाइंड हो गया। चलिए 28 देखिए, 28 भी इंटीग्रेशन का है ना। कहता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं डी वाई ई रेज टू द पावर डी एक्स, और इसको इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं तो ई एक्स डी एक्स, तो यहाँ हो गया y, इधर हो गया ई एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन मिल रहा है आपका ई एक्स प्लस सी ए में, 28 का ए मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो गया ए, ई एक्स प्लस सी। ठीक है, यही मेरा आंसर निकला 28। 29 में देखिए, रब करते हैं इसको। 29 में कोई वेक्टर है बच्चों। वेक्टर क्या कहता है, वो वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के कोई वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बी, वो कहता है i प्लस 3j, i 3j माइनस 4k। ठीक है, तो कहता है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि अगर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है कहता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी आप निकाल लो, 8 करोगे 2 और 2i प्लस आई 3i। ठीक है, यहाँ पर 3j प्लस j 4j, और यहाँ पर माइनस k और माइनस 4k 5k। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे बिल्कुल उसी तरह, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाता है 9, 16 प्लस 25, ये हो जाता है टोटल 50। 9, 16, 25, 50 हो जाता है, और ये हो जाता है 5√2। ऑप्शन ढूंढते हैं 5√2, तो आंसर मेरा ए होता है। आंसर जो मेरा ये होता है 5√2। ठीक है, ये 29। 30 में देखिए, रब करते हैं इसको बच्चों। 30 में क्या है, कोई वेक्टर है ए, है ना। लेट ए बराबर i प्लस 3j, है ना, प्लस के, और b बराबर सपोज मान लेते हैं हम लोग 2i माइनस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे i प्लस 3j प्लस के ऑन 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये कोई वेक्टर है, यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है ना। i प्लस 3j प्लस k का, है ना, 2i माइनस 3j प्लस 6k का प्रक्षेप निकालना, यही इसका क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम जो बच्चों फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले a डॉट b निकाल लेते हैं। i प्लस 3j प्लस k 2i माइनस 3j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट आप लोग सीखेंगे, इसका कोएफिशिएंट हो गया 1 × 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 × 6 2 हो गया प्लस 6 2 जा 8 माइनस 9 यानी -1। ठीक है,
6 to 8 -9, ये तो मेरा हो गया। अब आइए प्रक्षेप निकालना है। अब निकालना क्या है, इसका इस पर, है ना, प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ठीक है। तो ये होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड हम निकाले नहीं, आप यहीं रखने दीजिए। ए डॉट बी -1 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ हो गया 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 36, 49 हो जाएगा, रूट 49 यानी -1/7। 1/7 ढूंढते हैं, -1/, तो आंसर 30 का जो होता है, ये जो आंसर होता है बच्चों 30 का बी आंसर हो गया, ठीक है, -1/C, ठीक है। चलिए 31 देखिए, 31 रब करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। थर्टी वन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का वेक्टर का दिया हुआ 5, तो कहता है ए माइनस बी निकालिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का मान क्या होगा, इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए में 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में 3 है। तो चलिए हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का ले लेते हैं, तो ये लिखते हैं मॉड ए का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया 25 इक्वल टू 25 ठीक है, प्लस 2 AB, ठीक है। तो अब यहाँ 25 कैंसिल, यानी जो मेरा हो जाता है आपका 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0, यानी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अगर निकालते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो मेरा हो जाता है फॉर्मूला से स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, इसका वैल्यू आप यहाँ से निकाले 0, तो ये हो गया मेरा ए माइनस बी का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये तो मेरा 0 हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए माइनस बी इक्वल टू 5, यानी ये ऑप्शन मेरा हो जाता है बी। 31 का ऑप्शन हो गया बी। 31 का जो आंसर हो जाता है बच्चों वो हो जाता है बी, ठीक है बच्चों। चलिए 31 हो गया। अब 32 आते हैं, रब करते हैं इसको। थोड़ा सा ये भी लेंदी क्वेश्चन था वेक्टर का, ये सब 3 मार्क्स में होना चाहिए। आपका सेट 2 जो सेकंड पे होगा एग्ज़ाम, है ना, उसमें से आपका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए 32 देखिए। 32 में कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 और ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसमें कहता है कि ऑप्शन जो दिया ए में ए परपेंडिकुलर बी है, बी में है ए पैरेलल बी है, सी में है ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 एंड डी में है ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, है ना, यानी वेक्टर में है। तो ये जो मेरा है, अगर ये शर्त होता है तो ये मेरा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, ए पैरेलल बी हो जाता है। और इसका मतलब हो गया ए परपेंडिकुलर बी, है ना। ये मेरा शर्त दोनों हो करता है, तो दोनों एक साथ हो नहीं सकता। और ये तभी संभव है जबकि
ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये तो पैरेलल का हो गया, ये परपेंडिकुलर का हो गया, तो ए बी हो गया। और दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, तब क्या करना है कि ये इसको जो है नॉन जीरो का, ये तो नॉन जीरो होगा तब ये होगा। अगर ये जीरो होता है तो या तो ए को ज़ीरो कर दीजिए या वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए, तो मेरा जो है ये दोनों शर्त को सेटिस्फाइड कर जाएगा, है ना, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 32 का, वो आंसर में मिलेगा डी, है ना, ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा। दोनों एक साथ होने के लिए, एक साथ तो हो ही नहीं सकता है, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और पैरेलल तभी होगा जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर इसको ज़ीरो करना है तो या तो एक को ज़ीरो कर दीजिए, है ना, या फिर दूसरे को ज़ीरो कर दीजिए। चलिए 33 आ जाता है मेरा 33 में जो है बच्चों, ये मेरा देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज ए ले लीजिए 1 -1 1, ठीक है, और बी ले लीजिए -1 1 1। पहले ए बी आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसका मतलब 1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा कितना 2 2 2 जा 4, फिर -2 तो 2 2 जा 4, यहाँ 0 तो यहाँ हो गया 8, यानी हो गया 2√2। निकाल लिए ए बी। अब आइए कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपका होता है एल जो होता है x2 - x1 अपॉन ए बी, है ना, ए बी होता है, ठीक है। तो x2 अपॉन x1, तो x2 मेरा -1 हो गया, -1 अपॉन 2√2, तो यहाँ हो गया -2/2√2, ये हो गया -1/√2। दूसरा m डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो, ये होता है y2 - y1 अपॉन ए बी। y2 1 + 1 + 1/2√2, यानी 2/2√2, यानी 1/√2। n इक्वल टू z2 - z1 बाय ए बी। तो z2 हो गया 1 - 1 - 1/2√2, यानी 0। तो यहाँ जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो पेयर आया है वो आया है -1/√2, 1/√2 और 0। अब ऑप्शन में खोजते हैं, तो एक फर्स्ट ऑप्शन है 2 - 2 0, बी ऑप्शन है 1 - 1 0, सी ऑप्शन है 1/√2 - 1/√2, यानी ये ऑप्शन सी में ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी ये हाँ ये प्लस है, ये माइनस, यानी ये सी भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। चलिए अब 34 आइए, ठीक है बच्चों। तो एक एक चीज़ हम क्लियर करते जा रहे हैं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर इसको सही ढंग से अगर आप बना लिए, समझ लिए और इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए, तो 40 में 40 100% आएगा, सो आएगा। 34 देखिए, यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, x y z एक्सेस है, ये मेरा सेंटर है। इसमें कहता है कि द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस देख रहे हैं, इसका इक्वेशन बोल रहा है। तो इसमें कहता है कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x = 0 y = 0, है ना, वाई एक्सिस, यानी कि ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस है तो x = 0 हो जाएगा और z = 0 हो जाएगा। तो z = 0, x = 0 ऑप्शन बी में है। 34 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। सिंपल सा है। अगर इसमें z एक्सिस का पूछेगा तो x = 0 और y = 0 हो जाएगा, x एक्सिस का पूछेगा तो y = 0 और z = 0 हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन पूछ रहा है कि वाई एक्सिस का
इक्वेशन क्या है, तो x बराबर 0 और z बराबर 0। 35 में देखिए चलिए 35 बनाते हैं हम लोग। 35 है, 35 में कहता है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, एक डिस्टेंस है ना, ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन है और ये मेरा ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और ये प्लेन जो है मेरा ये है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस जो OM है यही फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका इक्वेशन आपको बताते हैं। ये जो कोई इक्वेशन, ये कोई पॉइंट है और ये कोई प्लेन है ना, AX BY CZ प्लस D इक्वल टू 0 है ना। ये कोई प्लेन है और इस पर अगर A से x1 y1 z1 पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर है ना, ये डिस्टेंस अगर निकालना है AM, तो AM इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x1 A x1 प्लस B y1 प्लस C z1 प्लस D अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस निकालना। तो अगर हम इस डिस्टेंस का निकालते हैं ऑरिजिन से OM निकालते हैं तो मॉड ले लिए है ना। देखिए 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 14 अपॉन मॉड ऑफ रूट अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर है ना, यही है। तो ऊपर तो मेरा सब 0 हो जाता है, तो बचा मेरा कितना 14 मॉड 14 यानी 14। यहाँ पे ये हो जाता है अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 9 और प्लस 36 यानी कि 14 बाय 36 4 40 49 यानी 7 निकलेगा। तो 7 2 जा 14 यानी 2 ऑप्शन जो है मेरा सही है, और ये मेरा मिलता है ए में। 35 का आंसर मेरा क्या हो जाता है ए। 35 का आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ए, ठीक है। 2 आपका निकालने का प्रोसेस जानते हैं, किसी भी पॉइंट से पॉइंट भी चेंज कर सकता है, प्लेन का इक्वेशन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो 35 का ए हो गया। 36 में आते हैं हम लोग। 36 क्या कहता है, 36 ये कोई इक्वेशन है और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि P A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA। ये कोई इक्वेशन बनाया है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें से आपको दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इक्वल टू 1, और D में है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इक्वल टू 0। इस तरह करके 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग देखिए एकदम सिंपल है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया PB माइनस PA इंटरसेक्शन B है ना, इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है 0। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाएगा PB, और PA इंटरसेक्शन B बाय PB इक्वल टू 1। इसको यहाँ ला के डिवाइड कर दिया। अब ये मेरा इस इक्वेशन से सॉल्व करके ये कंडीशन आया। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है PA अपॉन B होता है PA इंटरसेक्शन B बाय PB, और PB अपॉन A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय PA ये होता है। तो इसमें से देखिए कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, इक्वल टू 1 है ना। तो अब ये वाला मिल रहा है मेरा, देखिए ये है इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B बाय PB। ये अगर हम ढूंढते हैं तो मेरा मिल रहा है, सॉरी गलत लिखा गया, PA बाय B हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1, PA बाय B इक्वल टू 1। ऑप्शन B मेरा सही है, 36 का जो है ऑप्शन B करेक्ट है, ठीक है। चलिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि इसमें से रब करते हैं, 37 पे आते हैं हम लोग। 37 में क्या है बच्चों, यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दिया हुआ है 0.6, ठीक है। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए क्या होगा इसको हम लोग निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है सिंस पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.6, तो इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए 0.6, ये मेरा हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 0.4 इक्वल टू 0.6, यानी आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकला 0.6 इंटू 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया मेरा 0.24। आपको निकालना है पी, क्या निकालना है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी, पी ए बाय बी, यही निकालना है। तो इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये मेरा हो गया 0.24 बाय 0.8, तो ये हो गया 0.3। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ये मेरा ए मिलता है, आंसर हो गया ए, है ना। 37 का हो गया ए। 38 में आइए क्या कहता है, कहता है ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज सक्सेस, है ना। कितना सक्सेस है, 5 सक्सेस है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना चाहिए, ये बर्नौली थ्योरम से बनेगा, है ना। तो इसके लिए आप देखिए, है ना, 38, है ना, इसमें दिया हुआ है, पहले देखिए इन सिंगल थ्रो ले लेते हैं, सिंगल थ्रो एक बार जब फेंकते हैं तो एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि 3 इवन है और 3 ऑड है। तो यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ ट्रायल जो है ना, यह पहले देखते हैं, कहता है कि गेटिंग इवन नंबर इज सक्सेस, है ना। तो P जो होता है वो सक्सेस के लिए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर कितना हो जाता है P, देखिए तो अगर हम लोग के ई बराबर, ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ई बराबर इवन नंबर, ये मेरा हो जाता है 2 4 6, है ना। नंबर ऑफ एनी हो जाता है कितना, 3, ठीक है ना। अब हम लोग P बराबर लेते हैं सक्सेस, है ना। तो P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी गेटिंग सक्सेस, है ना। सक्सेस तो यहाँ पर हो जाता है कितना, ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ NS कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/6 यानी 1/2 की जो है वो क्या होता है, P-1 होता है कि अनसक्सेस हो गया, यानी ऑड नंबर आने के लिए बात होता है, अनसक्सेस में ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सॉरी 1 - P ना, 1 - P, तो 1 - हाफ, ये निकलेगा मेरा हाफ। P और Q निकल गया, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है ना, और 6 टाइम फेंकते हैं, और सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है, 5 सक्सेस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला P(x = R) इक्वल टू, और R बराबर यहाँ 5 दिया हुआ, ठीक है, NPR, ठीक है, P⁻R Q⁻n-R, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका P(x⁵ हो गया, तो 6C5
ठीक है। और इधर हो गया आपका p का वैल्यू कितना निकलेगा, हाफ टू द पावर 5, और q का वैल्यू कितना निकला 1/2 6 माइनस 5 n माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 6 5 6 माइनस 5, है ना। तो ये मेरा हो गया कितना 1/2 टू द पावर 5, यहाँ निकला 1/2, तो यहाँ पर हो गया 6, है ना, इंटू फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5, इसका तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, या 1 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 6/2 टू द पावर 6, यानी 6 अपॉन मेरा कितना हो जाता है 2 टू द पावर 6, 2 4 8 16 32 64, 6/64 यानी 3/32 आंसर मेरा हो गया 3/32। 3/32 मिलता है तो 38 में ए आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो 38 का जो आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। आप निकाल लिए, पहले सक्सेस निकालें इवेन नंबर में तो 3 आ जाता है, ऑड नंबर भी 3 है तो पी सक्सेस देते हैं तो हाफ निकल गया, 3/6 हाफ हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो गया क्यू निकला, चूँकि p प्लस क्यू जो कितना होता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q निकालना है तो 1 माइनस पी हो गया, तो 1 माइनस पी दिए 1 में हाफ हो गया तो वही हाफ निकल गया। p और q वैल्यू निकाल दिए बर्नौली थ्योरम से, पी एक्स बराबर NCR p टू द पावर q माइनस n माइनस r होता है, तो उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग वैल्यू निकाल दिए। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। 39 देखिए 39 क्या कहता है बच्चों, 39 है ना, 39 में आइए। 39 कहता है कि दो पासा को फेंकते हैं, है ना, तो सिंपल स्पेस दो पासा को फेंकेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो पासा को फेंक रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह करेंगे तो ये मेरा जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। जैसे 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, फिर 2 1 2, इस तरह करके 36 बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है ई जो है क्या कहता है कि चांस गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, है ना, तो डबल कितना आता है, डबल में आप जैसे ई बराबर 1 1 आ जाएगा, डबल 2 2 आ सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 होगा, और 5 5 होगा, और 6 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई हो गया मेरा कितना 6। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डबलेट का, है ना, ई इक्वल टू आप निकालिए एन ई बाय एन एस, यानी हो गया 6/36, यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन मेरा किस में है बच्चों 39 का 1/6 ना, 1/6 ऑप्शन बी है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट 39 का। 40 लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग 40 में क्या कहता है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 40 नंबर जो है बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, है ना, निकालना है आपको, तो आप जानते हैं इसका तो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो ये हो गया 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा 1/4, यानी 4/5, 4/5, ये ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो बच्चों देखिए हमने हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है और एक एक बड़ा मतलब इजी मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वैसे दोस्तों के बीच जो इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, है ना, तो उसके बाद फिर सब्जेक्टिव होने के बाद आपको हम जो है सब जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना के डालते रहेंगे। आप इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए।
ताकि अगर लाइक शेयर से हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी आता है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते हैं।